हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज की सीरीज, क्योंकि बहुत टाइम से ये वाली सीरीज नहीं आई थी। तो अब इस सीरीज पर बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 शब्द ऐसे जो कि आपके इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसका मतलब हमको इन वेरी लेमैन टर्म्स समझ में नहीं आता। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला शब्द है डिस्कशन का, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, अ टर्म ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये सिक्योरिटी मार्केट का एक शब्द है, मतलब कि स्टॉक मार्केट आपकी शेयर बाजार जो हो गया उसका एक शब्द है विच शोज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर। ये पर्टिकुलर शब्द हमको बताता है कि किसी भी कंपनी का मार्केट की वैल्यू क्या है, उनके शेयर्स की। उनका शेयर मार्केट में 10 रुपए का है या फिर उनका शेयर मार्केट में 100 रुपए का है। कैलकुलेटेड कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट प्राइस ऑफ इट्स शेयर टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। करंट प्राइस सपोज 10 रुपए है, इनटू, और उस कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, इनटू 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो कहलाया जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये जो शब्द है सिक्योरिटी मार्केट का, ये हमें बताता है कि मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर का कैसे निकलेगा। वो निकलता है मल्टीप्लाई करके कि जितना भी रुपए का शेयर बेच रही है वो इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं। देन कम्स मार्शल प्लान, अ प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल एड। ये इंटरनेशनल एड का एक प्रोग्राम है जो कि जनरल जॉर्ज मार्शल के नाम पर रखा गया था। ही वॉज अ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंडर विच नॉर्थ अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका ने कंट्रीब्यूट किया था 1% अपनी जीडीपी का, ठीक है, टू वेस्टर्न यूरोप टू रीबिल्ड द इकोनॉमीज रेविश्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मार्शल प्लान, ये एक प्लान बनाया गया था बिटवीन 1948 1952 के अराउंड, जिसमें, और इसका नाम जो है वो रखा गया था जनरल जॉर्ज मार्शल, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो इस प्रोग्राम में ये किया गया था कि भाई जो नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्टर्न जो यूरोप है, जो कि पूरा, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बड़ा डिवास्टेशन आया था, उनको रीबिल्ड करने के लिए पैसे देंगे, अपनी जीडीपी का 1% देंगे, और दिया भी गया था, जो कि उन इकोनॉमीज को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा रावेज हो गई थी, उनको ठीक करने के लिए, अपनी कंट्री को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए इन्होंने एक एड दी थी। एड इन द सेंस दान दिया था या फिर फाइनेंशियली हेल्प की थी। उसके बाद आ जाता है मेन्यू कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ अ फर्म बेयर्स इन चेंजिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब मेन्यू कॉस्ट से आप ये समझ लीजिए कि वो वाला खर्च या वो वाला कॉस्ट जो फर्म को बेयर करनी पड़ती है अगर वो अपने सामान के प्राइस को बार बार चेंज कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स, वो क्यों करते हैं, रीट्रेनिंग द सेल्स स्टाफ, अगर दोबारा सेल्स स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, रीप्रिंटिंग द न्यू प्राइस लिस्ट, दोबारा प्राइस लिस्ट छप रही है, लेबलिंग ऑफ गुड्स हो रहे हैं, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्राइस चेंज, उनको बताना कि प्राइस चेंज हो रहा है। हायर द मेन्यू कॉस्ट डिस्करेज द फर्म्स, अगर बार बार प्राइस चेंज करेंगे तो आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो अगर ज़्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं तो आप फिर कहेंगे अरे ना ही चेंज करो तो अच्छा। अगर खर्चा कम है, अगर मेन्यू कॉस्ट कम है, तो कंपनी कहती है चलो ठीक है, खर्चा करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अगर मेन्यू कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो कंपनीज डिस्करेज हो जाते हैं कि ज़्यादा मेन्यू कॉस्ट अगर है तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा फर्म्स को प्राइस चेंज करने के लिए, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। देन कम्स MFPS, इसका फुल फॉर्म है मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। ये अगस्त 2007 में आरबीआई ने रिलीज किया गया था। इस मैनुअल में क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है, एक तरह की रेफरेंस गाइड है, एक तरह की गाइड है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसे रेफरेंस ले सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, कंपाइलेशन है। किसका कंपाइलेशन किया गया है इस पर? स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स का। स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर मतलब जो कि आपका टोटल पॉपुलेशन हो गई, इनकम हो गई, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी के होते हैं, और ये हमको क्या बताएंगे कि कैसे आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखें और पढ़ें, ये आपको हेल्प करेगा। ये सिर्फ एक मैनुअल है, सिर्फ एक पढ़ने की किताब है कि कैसे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे आप स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स का कैसे कंपाइलेशन होता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंडिया में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। तो वो सारा का पूरा जो भी लिखने पढ़ने की बातें हैं वो इस मैनुअल में मेंशन करी थी, और वो रिलीज़ किया था 2007 बाय आरबीआई। उसके बाद वी हैव मिजरी इंडेक्स। मिजरी से आप समझ लीजिए, मिजरी वही दुख भरा होता है एक सीन,
जो भी बड़ा ही मिजरी कंडीशन है, मतलब बहुत दुख भरी कंडीशन है. इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक मिजरी. ये इकोनॉमिक मिजरी का इंडेक्स है. दैट इज सम ऑफ द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन. ये सबका एडिशन है. किसका? इन्फ्लेशन के रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट का किसी भी देश में. ठीक है, मिजरी मतलब वही दुख पीड़ा. तो अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपका दुख भी बहुत ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके देश में बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत कम इन्फ्लेशन है, तो आपके देश में दुख भी बहुत कम है. तो जितना ज़्यादा आपका इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका मिजरी इंडेक्स में नाम ऊपर जाता जाएगा. सो दिस इज द मिजरी इंडेक्स. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. दिस इज द लास्ट वर्ड. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे कंसेप्ट्स. इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स. प्लीज जॉइन द Telegram channel for all PDFs and updates. Thank you everyone for watching and may God bless you again.